अग्नि सुरक्षा पर उद्योगों को मिला मार्गदर्शन और पुरस्कार। दाना की 43 और दमन के 15 उद्योग पुरस्कृत। सिलवासा। अग्नि सुरक्षा पर उद्योगों के प्रतिनिधियों को आज तकनीकी मार्गदर्शन दिया गया। अग्नि एवं आपदा सेवा विभाग ने विशेषज्ञों से कला केंद्र में ये तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान कराया। डॉक्टर संजीव मिश्रा और मेजर प्रकाश कापड़े ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से उद्योगों के कर्मधारों को प्रभावी मार्गदर्शन दिया। शाम 4 बजे से रात करीब 8 बजे तक ये टेक्निकल सेशन चला। डीआईजी गुंडूरे, एसपी अमित शर्मा, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के असिस्टेंट डायरेक्टर है के केवाला, सीमा प्रेसिडेंट अतुल शाह, बिल्डर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमित अग्रवाल खास तौर पर मौजूद रहे। आखिर में अग्नि सुरक्षा उपायों का पूरी तरह से पालन करने वाले दादरा एवं नगर हवेली की 43 और दमन की 15 औद्योगिक इकाइयों को असिस्टेंट फायर डायरेक्टर के वाला, सीमा के प्रेसिडेंट अतुल शाह और बिल्डर एसोसिएशन प्रेसिडेंट अमित अग्रवाल के हाथों से पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। अग्निशमन सेवा दिवस और अग्निशमन सेवा सप्ताह के ऊपर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। 1944 में बॉम्बे डॉकयार्ड में एक जहाज में भयानक विस्फोट के कारण फायर के जवान तथा आम जनता का काफी नुकसान हुआ था और उस विस्फोट के कारण काफी जाने की हताहत हुई थी। उसी दिन से 1944 से हर साल 14 अप्रैल को फायर सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है और उस दिन पूरे भारतवर्ष में फायर अग्निशमन सेवा विभाग में एक कमेमोरेशन परेड का आयोजन किया जाता है और जो 1944 से लेकर अभी तक अपना कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, उन वीर शहीद जवानों को 14 अप्रैल को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। और साथ साथ 14 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस सप्ताह के दौरान फायर डिपार्टमेंट की ओर से विभिन्न संस्थानों में जैसे कि अस्पताल है, हाउसिंग इमारत है या फिर एजुकेशन बिल्डिंग्स है या फिर इंडस्ट्रीज में पब्लिक अवेयरनेस का प्रशिक्षण दिया जाता है। फायर सेफ्टी बेसिकली एक हमारे इंडस्ट्रीज में या कोई और कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि एक तरह से ये इमरजेंसी सिचुएशंस को डील करता है। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसी अनहोनी इमरजेंसी आए तो हम कितने प्रिपेयर्ड है, कितना हमारा प्रिपेयर्डनेस है, हमारा रिस्पॉन्स कैसा है, और उसके लिए सारे जो रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज और हमारी ट्रेनिंग और क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमारे हम एस्टेब्लिशमेंट पे रखते हैं, वो इसको डिसाइड करता है। हम हमारे सेफ्टी के इसमें हमारा जो माइंडसेट है थोड़ा सा एक लास्ट प्रायोरिटी में आता है। हम सेफ्टी को शायद हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ उतना महत्व नहीं देते, लेकिन हमने अभी धीरे धीरे करके इसका महत्व लोगों को समझ में आया है और उसके हिसाब से भी काफ़ी हमारे इंटरेक्शन में हमने देखा कि उसकी कंप्लायंस और उसकी जो अवेयरनेस है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ गई है। कुछ जो इंडस्ट्रीज है इनके पास काफ़ी अच्छे उन्होंने रिसोर्सेस बनाए हैं और अपने इंटरनल सेफ्टी के लिए भी जहाँ तक मुझे नॉलेज है वो अपना ट्रेनिंग और उनकी जो मॉक ड्रिल्स वगैरह करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ये हम बार बार करते रहेंगे तो ही हमारा जो प्रिपेयर्डनेस है, हमारा जो फायर और इमरजेंसी सर्विस को लेके जो हमारा अवेयरनेस है वो तभी बढ़ेगा। इसमें हमारे पास जब भी कोई रिक्वायरमेंट आती है, एनओसी वगैरह, बहुत सारे उसमें फैक्टर्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती है जो थोड़ी टेक्निकली होती है, कभी उसको टाइम लगता है, कभी उसमें जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा भी रहती है। लेकिन
हम उसके लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो फायर सेफ्टी मेजर्स ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एक वो डिजास्टर का मोड ले लेता है। हमें कभी कभी टाइम ही नहीं मिलता रिएक्ट करने का, या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सडनली कुछ ऐसा ट्रिगर मैकेनिज्म हो जाता है जो हमारे रूटीन में, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में हमारे ध्यान में नहीं आता है। वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर है जिसमें प्रॉपर्टी और लाइफ दोनों का नुकसान होता है। तो इसका आप जो महत्व है आपको समझना जरूरी है, और इस महत्व को जब हम समझेंगे, हम उसको अमल करेंगे, तभी हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, हमारे इंडस्ट्री यूनिट्स है या कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स है या हायर एज बिल्डिंग्स है और कोई ऐसे हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स है जिसके लिए ये नेसेसरी है, वो उनकी सेफ्टी और भी बरकरार है। This is, I think, as far as I remember, this is the first time it is taking place in Dadra Nagar Haveli. Many years they have done it in Daman. So my again request is that this should be carried forward every year. And thank you very much for this technical session as well as awards. Awards should be given, and that is a very encouraging thing to do. And I rightly, sir, has said that we always consider as an industry this fire safety as a cost, but it should be taken as a long-term investment or as a process. And I am sure that this technical conclave for industrial fire safety will give, we have a very good lecturer who is well known and well learned, and we will all use their wisdom, their experience, and take something better from here. And another request is that this is a 1 year, because every year 14 to 20th we do a safety week. But from the association we suggest that we should have at least quarterly one kind of a seminar or awareness program, so that in a year we can have 4 programs. With this, thank you very much. सर, आज सेफ्टी वीक का जो प्रोग्राम सेमिनार रखा गया है, तो क्या कहेंगे आज के दिन? आज 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फायर सर्विस वीक का हमने सेलिब्रेशन किया है, और आज कंक्लूजन के तहत हमने इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी के ऊपर एक टेक्निकल कॉन्क्लेव रखा है, और उस टेक्निकल कॉन्क्लेव में उनका जो मकसद है, मतलब में इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना, फायर सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना। तो इस टेक्निकल सेशन में हमने 2 फैकल्टीज़ को बुलाया है, और 2 फैकल्टीज़ अपने अपने जो पॉइंट्स है, एक तो इंडस्ट्रियल हजार्डस एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजी है, और दूसरा जो है जो चैप्टर है वो हमारा जो GDR है, उसमें जो फायर सेफ्टी का जो चैप्टर है उसमें इंडस्ट्रीज़ में किस प्रकार की फायर सेफ्टी इंस्टॉल करनी है उनके बारे में नॉलेज प्रदान करेंगे। दोनों जो फैकल्टी है काफ़ी टेक्निकल एक्सपर्ट है, और एक टेक्निकल एक्सपर्ट है वो बॉम्बे से है, और एक टेक्निकल एक्सपर्ट हमने बुलाया है बड़ौदा से। तो दोनों अपना तकनीकी जो ज्ञान है, काफ़ी अनुभवी और एक्सपीरियंस पर्सन है, वो इंडस्ट्रीज़ वालों को काफ़ी बेनिफिट होगा इसके बारे में, इस टेक्निकल सेशन से। सर, आज जो कार्यक्रम